तो हम आ गए हैं बीटल्स आश्रम। बीटल्स आश्रम जानकी पुल से एक रास्ता जाता है ऊपर की तरफ, राइट हैंड मतलब सीधा जानकी पुल पार करेंगे तो सीधा चला जाता है नीलकंठ की तरफ, और एक रास्ता जाता है राइट साइड में बीटल्स आश्रम की तरह। तो हम अब आ गए हैं बीटल्स आश्रम। ये है कुछ इस तरह से दिखाई देता है, लिखा है वेलकम 84 कुटिया राजाजी टाइगर रिजर्व। इसको ही बीटल्स आश्रम कहते हैं। और बीटल्स आश्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो 60s के समय में एक बीटल बैंड था, तो उनके सदस्य यहाँ पर आए थे, यहाँ पे रहे थे, और यहाँ उनने बैठ कर योग किया, तपस्या की और गाने भी बनाए थे। तो तब से इस जगह को बीटल्स आश्रम कहते हैं, और इसका सही नाम 84 कुटिया है। और यहाँ पर बहुत बीटल्स आश्रम होने गए थे, बहुत सारे फॉरेनर आते हैं जब बीटल्स, क्योंकि बीटल्स फॉरेनर थे तो उनके वही आश्रम को देखने के लिए। तो यहाँ पे ये लिखा है टाइमिंग, समय 10 बजे से शाम 4 बजे तक। एंट्री फीस है इंडियन के लिए 150, सीनियर सिटीजन के लिए 75, और जो 18 साल से नीचे के स्टूडेंट हैं उनके लिए 40 रुपये, और जो स्टूडेंट 18 से ऊपर के हैं उनके लिए 75 रुपये, फॉरनर के लिए 600 रुपये, और जो स्टूडेंट हैं वो विद्यार्थी स्कूल का पत्र प्रस्तुत करें। तो ऐसा कुछ जानकारी। अब चलते हैं अंदर और टिकट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने टिकट ले लिया है, एक व्यक्ति का 150 रुपये इंडियन पड़ा है। और ये जो 84 कुटिया बीटल्स आश्रम है, ये राजाजी टाइगर रिजर्व में आता है। यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दी गई है कि राजाजी टाइगर रिजर्व हिमालय पर्वत की शिवालिक रेंज में स्थित राजाजी टाइगर रिजर्व 1075.17 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है तथा यह हाथियों व बाघ का प्रसिद्ध प्राकृतवास है। तो जैसे आप बीटल्स आश्रम में आएंगे, घुसेंगे तो थोड़ा पहले चढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ से आएंगे और थोड़ी चढ़ाई करेंगे। बीटल्स आश्रम में आप जब आएंगे तो ऐसी बहुत सारे हट या कह सकते हैं मतलब घर टाइप के बने हुए, गुफा टाइप के बने हुए हैं, जिसमें पहले यहाँ के जो संत योगी या जो आते थे साधु लोग, वो इसमें तपस्या करते थे, रहते थे। तो इसमें रहने के लिए बनाया गया है। मतलब टूरिस्ट लोग भी रह सकते हैं, लेकिन उसका कुछ किराया है। और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी नहीं है इनकी, वो घास उगी हुई है, साफ़ सफाई नहीं है और बदबू आती है। तो उतनी अच्छे से रख रखाव नहीं है इनका, नहीं तो अच्छा टूरिस्ट बन सकता था, इसमें रहने के लिए लोग आते। तो अभी हम इस जगह पर आ गए हैं। तो यहाँ पे ये असेसमेंट की बात कर रहा हूँ, उनके अंदर किसी एक या दो के अंदर जाके बताऊँगा। बीटल्स आश्रम एक तो इसके लिए फेमस है, दूसरा यहाँ पर बहुत ग्रेफिटी बनी हुई है, वो भी आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पे 84 कुटिया आश्रम के बारे लिखा है, महर्षि महेश योगी ने इस आश्रम की स्थापना 1961 में 7.5 हेक्टेयर वन भूमि पर की थी। बीटल सहित कई प्रसिद्ध लोगों ने ध्यान सीखा। वर्तमान में राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा नेचर सेंटर के रूप में विकसित है। इसके अलावा ये है मेडिटेशन केव्स, इनके बारे में बता रहा था। तो ये यहाँ पे लिखा है 1976-78 के बीच में इनको बनाया गया था साधना के लिए। और एक गंगा किनारे से इनके जो पत्थर लगे हुए हैं वो गंगा किनारे से लिए गए हैं। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, फिर आगे बढ़ के ग्रेविटी की तरफ बढ़ेंगे। अब इस मेडिटेशन एक इस केव में चलते हैं कैसा है। तो इधर ये वॉशरूम सा बना हुआ है कुछ, और इधर ये अंदर से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए ऊपर जाने का भी रास्ता है, लेकिन ये वाला काफ़ी ज़्यादा है तो इस पर नहीं जाएंगे, किसी और पे जाएंगे। इस पर ग्रेविटी बनी हुई है। इसके अलावा लोगों ने अपनी छाप छोड़ी हुई है, नाम लिखकर किरण, रीता, आरुषि, स्वाति 2022, मतलब अपना सब वो भी लिख दे रहे हैं कब आए थे। तो अब हम चलते हैं किसी ऐसे में जो ठीक ठाक हो, उसकी छत पे चढ़ेंगे। तो कुछ बहुत सारे मेडिटेशन कैंप बने, पर अंदर इतनी गंदगी है कि कोई अगर रहना भी चाहता हो तो कैसे रहे। बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा। तो कुछ इस प्रकार ये सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं महर्षि महेश योगी जी के
घर पर जो उनका पहले घर हुआ करता था, ये कुछ घर ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे लिखा भी है महर्षि जी रेजिडेंस, जो 1960 के समय में बना और महर्षि योगी जी का घर था। और लोकेशन वाज गंगा किनारे, मतलब गंगा के किनारे थे। और यहाँ उनके बारे में लिखा है, महर्षि महेश योगी अपने गुरु ब्रह्मानंद की कृपा से महर्षि महेश योगी ने भावतीत ध्यान को विश्व प्रसिद्ध बनाया व वैज्ञानिक तरीके से योग व ध्यान का महत्व समझाया। तो ये कुछ ऐसा उनका घर दिखाई देता है। बाकी जो जगह हैं उनसे वो तो खंडर हो गई है, थोड़ा ठीक ठाक लग रही है। यहाँ लिखा है इस क्षेत्र में दीवारों पर लिखना सख्त मना है, पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना। फिर भी लोगों ने कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले ये वाला कमरा है, इसमें एक शानदार पेंटिंग बनी हुई है वाली। यहाँ पे आस्था भोलेनाथ बना हुआ है, यहाँ पे भगवान शंकर जी की फ़ोटो बनी हुई है। और यहाँ पे भी एक शानदार पेंटिंग बनी हुई है भगवान कृष्ण की, यहाँ पर गौ माता की। तो अब मेडिटेशन वाला इलाका, मतलब जो इसके अंदर वो पहले वहाँ गुफाएं बनी थी वो ख़त्म हो गया, अब ग्रेफिटी वाला इलाका शुरू हो गया। यहाँ पे लोगों ने आकर सालों में बहुत सारी ग्रेफिटी बनाई है। तो इस वाली में इस वाले जो घर दिख रहे थे अंदर बहुत सारी ग्रेफिटी बनी हुई है अंदर, मतलब 3 या 4 तल हैं इसके। तो चारों तलों पे आपको हर कमरे में कोई ना कोई चित्रकारी देखने को मिल जाएगी। मैं नीचे वाला थोड़ा तल दिखा देता हूँ, एक क्या बना हो इधर कैसी बनी हुई है। तो इधर ये देख सकते हैं एक इधर बनी हुई है, इसके अलावा इधर बनी हुई है। और इधर कुछ लोगों ने लिखा हुआ है लव इज ऑल यू। इधर भी एक ग्रेफिटी बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ थोड़ा अंधेरा सा है। अब इस कमरे में चलते हैं, क्या बना हुआ है इस में, गाय का शायद चेहरा बना हुआ है और उसमें 3 आंखें दिखाई गई हैं, मतलब भगवान शिव को शायद दर्शित करने की कोशिश की गई है इसमें। इसके अलावा इसकी आप देखिए कितनी ख़राब हालत में है। वॉशरूम देखिए, क्या कौन जाएगा ऐसे वॉशरूम, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब व्यवस्था, रख रखाव उतने अच्छे से नहीं हुआ है इस जगह का। कहीं से पानी गिर रहा है, कहीं से टूटा फूटा हुआ है। तो इसके जो पूरी इमारत में ही ऐसी बनी हुई हैं। और ऊपर छत पर जाएंगे तो उस पर तो एक पूरी गुफा टाइप बनी हुई है, पूरे पे ग्रेफिटी बेहद शानदार ग्रेफिटी है, वो बेहद सुंदर ग्रेफिटी। बीटा आश्रम आए तो वो वाली ज़रूर देखना चाहिए, छत पे होती है। अब हम छत की ओर बढ़ रहे हैं ग्रेफिटी को देखते हुए। इधर देखिए ये कुछ ग्रेफिटी बनी हुई है। इधर एक तेंदुए का चेहरा बना हुआ है। इसके अलावा इस कमरे में तो बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, इस पर कोई ग्रेफिटी नहीं है, बस लोगों ने आके लिख दिया है। और इधर भी है, देखिए कहाँ लोगों ने लिख दिया है। इस वाले कमरे में ये वाली ग्रेफिटी बेहद अच्छी लग रही, पर क्या बना हुआ है, लोगों के चेहरे तो दिख रहे हैं, क्या बनाने की कोशिश की है वो समझ नहीं आ रहा है। नक्शा है या कोई जानवर है या कुछ है, तो वो थोड़ा समझ नहीं पा रहा है। यहाँ देखिए किसी ने ये अपनी कलाकारी की है, यहाँ पे कोट लिखा है। और फाइनली हम आ गए हैं छत पर। और छत पर ये बनी है 2 गुफाएं टाइप, मतलब ग्रेफिटी, जिसमें एक पे साधु संत बनाया गया है, उनके बगल पे चेहरे पे साइड में चक्राज बनाए गए हैं। ये देखिए आपको चक्राज शायद पास से दिख रहे होंगे, एक इधर है और एक उस तरफ भी है, उस तरफ भी साधु संत की एक चित्रकारी उस पर ग्रेफिटी बनी हुई है। और यहाँ से नज़ारा देखिए कितना सुंदर, पहाड़ दिख रहे हों, पूरा धुंध है तो शायद साफ नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन बेहद प्यारा नज़ारा दिख रहा है। ये जो घर टाइप बने हुए हैं इनका नाम है रिद्धि सिद्धि भवन। जो इनका निर्माण जो बोर्ड पे लिखा हुआ उसके अनुसार 1976 में इन बिल्डिंग को बनाया गया था, जो मेडिटेशन करते थे उनके लिए और जो सिखाते थे टीचर उनके लिए। तो फिलहाल अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हम पहुंच गए यहाँ पे 84 कुटिया
लिखा है इसके बारे में, स्थानीय पत्थरों से बनी 84 कुटियों में से प्रत्येक एक शास्त्रीय आसन का प्रतिनिधित्व करती है। सामूहिक रूप से 84 आसन मानव जीवन के हर पहलुओं के लिए है। तो यह 84 केव्स, इस रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं। ये मंदिर है और कुछ कुछ बना हुआ है, पता नहीं क्या बना हुआ है। कनेक्ट टू योर हायर सेल्फ, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। शायद इस 84 गुफाओं की बात हो रही थी। ये है बिल्कुल छोटी छोटी सी गुफाएं बनी हुई हैं और ये गेट टाइप का, देखिए कितनी छोटी छोटी गुफाएं। इतना अंधेरा है कि दिख नहीं रहा है यहाँ पे पानी और, लेकिन ये का प्रतिनिधित्व कर दी है, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा रख रखाव का, में पूरी छत जर्जर है, पानी ऊपर से चू रहा है और बारिश होती होगी तो कौन यहाँ युग कर पाएगा। देखिए पूरी गंदगी है, थोड़ी साफ सफाई होनी चाहिए थी। वही है, सरकार ने या मतलब गवर्नमेंट ने जिनके अंडर में आता है वो उतने अच्छे से इस जगह का रख रखाव तो नहीं किया। बोर्ड तो लगा दिए हैं कि हर जगह के बारे में अच्छा अच्छा बता दिया है, लेकिन वही है, बाहर से अच्छा है लेकिन अंदर थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। अंदर से भी रख रखाव होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी हम 84 गुफाओं से बाहर निकल आए हैं। कुछ ऐसी ये जगह अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। ये देखिए यहाँ से ये वो दिख रही है, वो गंगा है और उस तरफ तो ऋषिकेश दिख ही रहा है, बीच में गंगा दिख रही है, बहुत तेज़ चल रही है। मतलब इतने दूर से भी आवाज़ आ रही है बहुत तेज़, तो बहुत तेज़ चल रही है। जितने भी जो घूमने वाले जहाँ नहाते थे, जो बीच हुआ करते थे, वो सब के सब पानी ने ढक दिए हैं। तो अभी सर मतलब इस मौसम में तो कोई बीच है नहीं, जो गोवा बीच होता था या मतलब और भी जो बीच से वो कोई बीच नहीं बचे हैं फ़िलहाल। तो सिर्फ घाट है, वो घाट भी कुछ तो घाट भी आधे डूबे हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा गंगा का बहाव भी तेज़ है और काफ़ी दूर तक इस बार आ गई है। काफ़ी बारिश हुई है इस बार। तो मेरा तो यही मानना है कि बारिश के मौसम में अगर आप आते हैं तो थोड़ा नदी से, गंगा मैया से थोड़ा दूर रहें और नहाने की तो कोशिश ना करें, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की है। आप किसी और मौसम में आइए, सर्दियों में आइए, गर्मियों में आइए, उस समय खूब नहाइए, आपको मज़ा भी आएगा और कोई डर भी नहीं रहता है उस समय इतना ज़्यादा। तो अब फ़िलहाल हम चल रहे हैं जो बीटल्स वाली आश्रम, जो इस आश्रम में बीटल्स की एक बिल्डिंग है जिसमें उन लोगों की मतलब चित्रकार बनी हुई है, उनका चित्र बने हुए हैं और भी कुछ बना हुआ है। वहाँ पे हम चल रहे हैं। तो मतलब जैसे 84 कुटिया को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक बड़ा सा आश्रम है और उसमें जंगल से भरा हुआ है। उन्हीं के बीच कुछ घर बने हुए हैं जो अब खंडर हो चुके हैं। किसी ज़माने में लोग के घर हुआ करते थे, इनमें ध्यान हुआ करता था, तपस्या हो करती, लेकिन अब फ़िलहाल वो खंडर बने हुए हैं, उतनी रख रखाव नहीं है। क्योंकि तो मेरा तो मानना है कि सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनका रख रखाव करना चाहिए, क्योंकि लोग आते तो हैं लेकिन उतना अच्छा, मतलब बाहर से देखते होंगे बीटल्स आश्रम में बहुत फेमस जगह है तो आना चाहिए, लेकिन जब आते होंगे तो मेरे ख्याल थोड़ा तो निराश होते होंगे इस खंडहर को देखकर। जैसा कि इस बार, तो पिछली बार जब मैं आया था तो इतना खंडर नहीं था, या उस समय बारिश भी नहीं आया था तो उतना ख़राब नहीं लग रहा था। अब थोड़ा बारिश है तो हर जगह मतलब छत टपकती दिख रही है, सब बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो इन सब चीज़ों को सरकार को या जिनके अंदर में आ रहा है उनको इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं बीटल्स आश्रम की जिस मेन बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा था वो आ गई है। उसका नाम है वेद भवन। 1976 में कंस्ट्रक्शन इसका निर्माण हुआ था और लेक्चर हॉल और क्लासरूम के लिए ये बनाई गई थी, उपयोग होता था उसका। तो अब चलते हैं अंदर। तो
अब हम आ गए हैं लक्ष्मण झूला के पास एक कैफ़े है, ओम फ्रीडम कैफ़े। काफ़ी पॉपुलर कैफ़े है, जो कि दिल्ली या मतलब बाहर लोग से आते हैं, तो आपको ये सबसे पॉपुलर कैफ़े में से एक मिलेगा। इसी कैफ़े में हम आए हैं। इस कैफ़े में मैंने ऑर्डर किया है मंचूरियन और इसके अलावा एक जूस मंगाया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है मंचूरियन विद राइस और सलाद, और ये है जूस जिसमें ऊपर से आइसक्रीम भी पड़ी हुई है। और यहाँ से फ्रीडम कैफ़े से कुछ ऐसा नज़ारा बाहर का दिखाई देता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। कल रात को हम कैफ़े में बैठे थे, वहाँ मतलब नाश्ता करने गए थे, पर रात को इतनी बारिश हुई कि लगभग हमें वहाँ मतलब शाम के समय 3-4 बजे से शुरू हुई और रात के 10 बजे तक मतलब बारिश होती रही, बाद में भी होती रही। लेकिन हम वैसी बारिश में वहाँ पे उसी कैफ़े में फिर हमने खाना खाया। उसके बाद फिर हम बारिश में ही अपने हॉस्टल तक आए। तो अब हम वैसे ऋषिकेश में कुछ और दिन रुकना चाहते थे, लेकिन बारिश की वजह से हम रुक नहीं रहे, क्योंकि बारिश लाइट और अन्य चीज़ों परेशान कर रही। कल रात भर लाइट नहीं आई है, तो आज हमने सुबह भी चेकआउट कर दिया हॉस्टल से और यहाँ से निकल रहे हैं हरिद्वार में आज रुकेंगे और कल यहाँ से निकल जाएंगे। तो इस तरह हमारी उत्तराखंड की यात्रा और ऋषिकेश की यात्रा पूरी हो जाएगी। तो मानसून में थोड़ा ऋषिकेश घूमने में थोड़ा यही है कि थोड़ा आप जहाँ रहते हैं वहाँ थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम होता है और अच्छी तरह से घूम नहीं पाते हैं। हम पैदल राम झूला के पास आ गए हैं और इस समय गंगा कुछ ऐसी दिखाई दे रही है और चारों तरफ ये बादल पसरे हुए हैं। तो बारिश के बाद ऋषिकेश कुछ ऐसा ही हो जाता है, एकदम बादल पूरे नदी पे और पहाड़ के आस तैरने लगते हैं, जो इस को और खूबसूरत बना देता है। तो अभी हम राम झूला के पास लक्ष्मण झूला से पैदल आ गए हैं, क्योंकि बारिश हुई थी तो बीच में कुछ जगह रोड पे लैंडस्लाइड हुई थी। तो गाड़ी तो चल रही थी लेकिन ऑटो शेयरिंग में नहीं दिख रही थी, और जो थी तो बहुत टाइम लगा देती। तो हम पैदल यहाँ तक आ गए। ये है राम झूला। हम अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ पे ऑटो स्टैंड बढ़ेंगे इस तरह।